हाँ, तो दुर्गा जी आती है, ये हम लोग उत्सव मनाते हैं। ये सारे जितने भी श्रद्धालु हैं, आस्था है, आस्था के साथ साथ हम लोग उत्सव मनाते हैं और दुर्गा पूजा करते हैं। तो दुर्गा जी क्यों आती है? सब इसमें दो कारण है। पहला कारण तो है जो पहला कारण है कि महिषासुर को वध के लिए दुर्गा जी आती है। वह बहुत आतंकी है, बहुत उपद्रव करता रहा। उस तो इन्होंने सिद्ध के दिन में उन्होंने दुर्गा जी अपना संकल्प लेती है कि हम महिषासुर को हत्या करना है। तो महिषासुर को हत्या करने के लिए वो आती है। महिषा का मतलब होता है, महिष माने भैंस, भैंस के रूप में, सूर माने बलवान, बलवता को परिचय देने के लिए महिषासुर आती है, महिषासुर आता है। तो उसी को हत्या करने के लिए दुर्गा महारानी आती है। एक तो एक कारण है, और दूसरा कारण है जो नवरात्रि 9 दिन तक युद्ध घमासान चला भगवान श्री राम के साथ। 10वां विजय का झंडा फहरा कर भगवान श्री राम वापस आते हैं दशरात्रि में, दशहरा में। इसीलिए ये दशहरा अर्थात 10 मस्तक वाला हार गया था और भगवान श्री राम का विजय का झंडा फहरा दिया उन्होंने, डंका पर चोट मार दिया और सारे संसार के लोग जय जयकार करने लगा भगवान श्री राम का नाम का, और गूंजने लगा उनका आवाज, नारा गूंजने लगा। इसीलिए दशहरा 10वां दिन रावण हार गया था, परास्त हो गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा दशहरा। 10 दिन भगवान राम 9 दिन तक युद्ध किए, 10वां दिन रावण को तमाम कर दिए, इसीलिए नाम पड़ा दशहरा। इसी बीच में महारानी अपन शक्ति का परिचय देती है। इसमें तरह तरह का दुष्ट सब वो दिखाई देता था। तो उस सबो तरह तरह के दुष्ट में एक दुष्ट महिषासुर था जिसको हत्या करती है महारानी दुर्गा। और दुर्गा का गुणानुवाद होना चाहिए, लेकिन एक बात है निषेध, दुर्गा की पूजा करना चाहिए, सनातन धर्म का एक स्तंभ है, सनातन धर्म का एक स्तंभ है जो दुर्गा की पूजा होनी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ आडंबर, जैसे जौ के साथ साथ घून पिसा जाता है, गेहूं के साथ साथ घून पिसा जाता है, और काठ में जैसे गरार लग जाता है, उसी तरह से ये कुछ ऐसे लोग गरार बन करके उल्टा सीधा कर देते हैं, जो कि सिद्धि नहीं मिलती है, जो कि असफल रह जाता है। सफलता के लिए चलते हैं लेकिन नहीं जानने के कारण असफल हो जाता है। ऐसे मुझे कहना है, दुर्गा पूजा करना तो है, लेकिन दुर्गा जी तक निहित रखो, दुर्गा जी की पूजा करो, लेकिन साथ साथ किसी में आस्था रखो तो निरंतर आस्था रखो, अनादि अखंड आस्था रखो, जो हमेशा के लिए आस्था रखो। ऐसा न हो कि 9 दिन के लिए दुर्गा जी है, दुर्गा जी की मूर्ति बनवा करके बढ़िया से सज धज करके वस्त्र पढ़ा करके श्रृंगार पटार करके प्राण प्रतिष्ठा दे करके, और 10वां दिन उसको उठा पुठा कर ले जाओ, भाई प्राण दे दिए, प्राण फिर अपहरण कर लेते हैं, और प्राण अपहरण कर लेते हैं, इनको गाड़ी पर बैठा कर ले जाते हो, गंगा में, जमुना में, सरस्वती में, नदी में, नाला में जाकर के उनको भसा देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरा कहना है कि पूजा करो, अस्थाई मूर्ति का पूजा करो। अस्थाई जैसे कि भसाने वाला कर्म जो है, इस पर रोक लगना चाहिए, भसाना नहीं चाहिए। चूंकि कि पूजा करो तो तस्वीर लेकर के करो, दुर्गा जी का तस्वीर होता है, कागज का होता है, फोटो के पूजा करो, या शीशा का जो लगा रहता है, शीशा वाला जो होता है फोटो, उसको पूजा करो, या बिना शीशा का होता है चित्रपट होता है, उस चित्रपट को पूजा करो। पूजा हृदय से होता है और आस्था हृदय से होता है, पकड़ हृदय से होता है। और दुर्गा जी का लोग क्या कहते हैं कि दुर्गा जी इस बार हाथी पर आ गई है, आ जाएगी कैसे? तो पैदल। ये सब तो बात नहीं होनी चाहिए। जो हाथी पर दुर्गा जी आ गई, ठीक है, तो जाने के लिए भी तो कोई साधन चाहिए, कोई वाहन चाहिए। आज किसी की बेटी वो आती है बोलोरो से, और
कोई जो है सुविधा करता है स्कॉर्पियो से। उसी तरह से देवी देवता को अपमान नहीं होना चाहिए, देवी देवता को मान सम्मान होना चाहिए, तभी तो हम भक्त फलेंगे फूलेंगे। इनका अपमान होता है। कुछ अज्ञानी लोग, कुछ जाहिल लोग ऐसा करते आ रहे हैं, जो ये भी चेतावनी है, एक इशारा है। एक इशारा यही है कि आज दुर्गा जी को भसाने, वक्त में भसाने के लिए लोग जाते हैं और जिसी समय नैया पर पैर रखते हैं तो दुर्गा जी के साथ साथ दो चार उसमें भी डूब करके मर जाते हैं। इससे भी यकीन होना चाहिए, इससे भी अकल होना चाहिए। जो हम दुर्गा जी को भसाने आए तो हम खुद भस गए, इसीलिए ऐसा काम नहीं होना चाहिए।